हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड सेशन है मेडिटेशन का और थर्ड एपिसोड है हमारे मेडिटेशन सीरीज का। पहले एपिसोड में मैंने आप सभी को मेडिटेशन के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज दिया कि मेडिटेशन होता क्या है, और सेकंड एपिसोड में मैंने आप सभी को बेसिक बुद्धिस्ट मेडिटेशन सिखाया, जो कि हमारे मेडिटेशन सेशन का बेस यानी पिलर भी है। तो अगर आप पहले दो एपिसोड्स नहीं देखे हैं हमारे मेडिटेशन सीरीज का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर वो दोनों एपिसोड जरूर से देखें, तभी आप आज के इस मेडिटेशन को सही से समझ पाएंगे और इसका अधिक लाभ उठा पाएंगे। परंतु अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो पास्ट से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों, पास्ट हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है, अपने पास्ट की वजह से ही हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा ही बीता हो। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनका पास्ट अच्छा नहीं था, पर यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिंदगी में हम सभी कभी ना कभी गलतियां तो करते ही हैं, लेकिन बाद में जाकर समझ आता है कि शायद हमारा वो डिसीजन सही नहीं था, और सोचते हैं कि शायद मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन जीवन का उद्देश्य ही है कि रोज नई गलतियां करो और उनसे सीखो, पर एक गलती को दोबारा दोहराओ मत और आगे बढ़ो। अब हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, किसी ने शायद आपका साथ छोड़ दिया हो, या किसी ने बहुत बुरे तरीके से आपको ठेस पहुंचाया हो, और शायद इन्हीं किसी बातों को लेकर आप आज भी दुखी हो। ये सच है कि पास्ट के जख्म हम भूल नहीं पाते। जैसे जैसे समय बढ़ता है उन जख्मों पे पड़ते पड़ती रहती है, लेकिन वो भरती नहीं। एक छोटा सा सपना भी उस जख्म को खुरेद सकता है और आप फिर से उस बात पर दुखी हो सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो हुआ वो हो चुका, और हम चाहकर भी अपने पास्ट को बदल नहीं सकते। और पास्ट ने हमारे प्रेजेंट को बनाया, पर प्रेजेंट अभी भी हमारे हाथ में ही है, और आप जितने अच्छे से आज को जिएंगे उतना ही अच्छा आपका कल होगा, क्योंकि फ्यूचर को हम प्रेजेंट से ही बना सकते हैं। आपके आज के डिसीजन ही आपके कल को डिसाइड करेगा, और इसीलिए हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए। पर बदकिस्मती से ज्यादातर लोग पास्ट के बारे में सोच सोचकर प्रेजेंट को भी खराब कर देते हैं, और यही गलत मोड़ होता है हमारी जिंदगी का, जहां से स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और डिजास्टर की शुरुआत होती है। तो आप ही बताइए, आप इस तरीके से एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसीलिए पास्ट को भूलना बेहद जरूरी है, क्योंकि पास्ट हमारे दिमाग में इंप्रेशंस छोड़ता है, और जिस तरीके से एक कंप्यूटर को एक समय पर फॉर्मेटिंग की जरूरत होती है फास्ट काम करने के लिए, उसी प्रकार हमारे दिमाग से भी हमें पास्ट इंप्रेशंस को डिलीट करना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि अब वो कोई काम के नहीं है। इनफैक्ट कई लोग आपसे कहते भी होंगे कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इतने साल अपने जिंदगी का जो हमने बिता दिए उसे भूले तो भूले कैसे, और यही हम नहीं कर पाते। तो चलिए आज एक प्रोसेस करते हैं जिससे आप अपने पास्ट के सारे बैड मेमोरीज, सारे बैड इंप्रेशंस एक साथ डिलीट कर पाएंगे, और ऐसा वैसा डिलीट नहीं, रिसाइकल बीन से भी डिलीट यानी परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे। तो आप आराम से अपने मैट या अपने बेड पर बैठ जाएं, और आप चाहें तो आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे इसे किसी शांत कमरे में ही करें और लाइट्स को भी डिम कर ले, और आपको कोई भी इस वक्त डिस्टर्ब ना करे, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और इसे करते वक्त एक सादा पन्ना या एक सादा कागज का टुकड़ा अपने साथ रखें। अब आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगा लें, या आप हेडफोन का भी उपयोग कर सकते हैं, और जो कागज आपने अपने साथ रखा है उसका एक छोटा सा बॉल बना ले और अपने राइट हैंड की मुट्ठी में उसको पकड़ ले। अब आपको अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, कंफर्टेबल हो जाए, और अपनी आंखें बंद कर ले। अब आपको इस म्यूजिक को सुनते जाना है, और मैं जो भी आपसे कहूं उस पर विचार ना करते हुए सिर्फ आदेश का पालन करें। अब आप लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ते रहें। अपने सांसों में अपना पूरा फोकस ले जाए। लंबी गहरी सांस अंदर
और जाने दे। जब आप इनहेल करते हैं तो आती हुई सांस आपके शरीर को एनर्जाइज करता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो जाती हुई सांस आपके शरीर को रिलैक्स और ज्यादा रिलैक्स कर देता है। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, और इस म्यूजिक को ध्यान से सुनते रहें। जो भी दिमाग में विचारें आ रही हैं उसे आने दें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अब हम एक सफर में जाने वाले हैं, आप ही के लाइफ का सफर जो कि बीत चुका है। अब एक आखिरी बार आप अपने पास्ट को जीने वाले हैं। जो भी आपके साथ हुआ है, बुरा भला, जो भी चीजें आपको याद हैं, जो भी चीजें आपको बहुत दुख पहुंचाई हैं, उन सारी वाकयाओं को दोबारा से याद करें, उन सारी चीजों को फील करें, और इमोशंस पे कोई भी कंट्रोल ना करें। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आए तो आने दे, रोना आए तो थोड़ा रो भी ले, लेकिन उसे कंट्रोल ना करें। धीरे धीरे अपने सारे पास्ट को याद करें। जिसने भी आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया हो, उस इंसान को याद करें। जो भी आपके साथ हुआ हो उसे दोबारा से जिए, उस पल को दोबारा से जिए एक आखिरी बार। इसके बाद आप पूरी तरीके से उन सारे मेमोरीज को भूलने वाले हैं। आराम से अपना समय लेते हुए सारे इंसिडेंट्स याद करें। आपके इमोशंस जितने बाहर आएंगे, आपका हंसना, रोना, गुस्सा करना, जितने भी इमोशंस आपके बाहर आएंगे, ये आपके लिए उतने ही फायदेमंद होने वाले हैं। अगर आपको बेहद गुस्सा आए या बेहद रोना आए, उतना ही ज्यादा आप अपने मुट्ठी को कस ले, जिसमें आपने कागज को पकड़ा हुआ है उसको और ज्यादा प्रेस करें, और ऐसा फील करें कि सारे इमोशंस, दुख, दर्द जितने भी हैं, आप उस कागज में भर रहे हैं। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। हो सकता है कि बहुत करीबी कोई इंसान आपके साथ था, वो अब नहीं है, उसे भी याद करें। रोना हो तो रो ले, सारे इमोशंस को रिलीज होने दें। अब जितने भी लोगों ने पास्ट में आपके साथ बुरा किया हो, या जिनसे भी आप किसी भी बात पर खफा हो, उन्हें याद करें। उन सारे इंसानों को एक एक करके याद करें और उन्हें माफ कर दें। जो भी आपके साथ उन्होंने किया, ये सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के चलते ही हुआ। जाने दे, उन सारे इंसानों को माफ कर दे, उन सारे लोगों को दिल से माफ करें और जिंदगी में आगे बढ़े। अपना समय ले और सबको एक एक करके माफ करें। अब उनसे ना आपको कोई गिला है और ना ही शिकवा। अब
धीरे धीरे आप अपने पास्ट से उभर आए और अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए। जो भी पास्ट में था उस कागज में है जो आपने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। आप एक खुशहाल इंसान हैं, हमेशा खुश रहने वाले। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट कैसा बीता है। आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहना है। आपको सिर्फ प्रेजेंट को जीना है। जितना हो सके अब से अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा बनाए, खुशहाल बनाए। एक एक पल को खुल के जिए। एक एक डिसीजन अब से आपकी लाइफ में बिल्कुल सटीक होने वाली है और आपका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। अब उन सारे मेमोरीज को ऐसा इमेजिन करें कि आप उस कागज के टुकड़े में भरते जा रहे हैं। भर दे उस कागज के टुकड़े को सारे इमोशंस से। दुख, दर्द, गुस्सा, जितने भी गिला शिकवा है सब उसमें डाल दें। आपके सबकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से सारा पास्ट निकलते जा रहा है। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। आप प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हैं, प्रेजेंट मोमेंट में सांस ले रहे हैं। यही पल सब कुछ है। इसी पल को जीना है। कोई यादें नहीं, अब यादें बनानी है। अच्छी यादें जिसमें सुकून हो, चैन हो, शांति हो। क्योंकि जो भी गलतियां आपसे हुई वो हो चुकी और उन गलतियों से आपने जितना सीखना था सीख लिया है। अब वो गलतियां आप कभी नहीं करेंगे जो आपने पहले किया। अब से आप लाइफ में खुश हैं, इतना खुश जितना आप कभी भी नहीं थे। सारे मेमोरीज डिलीट हो चुके हैं। अब किसी के भी जाने से, आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी है, इसमें ऐसा ही होता है। लोग आते हैं, जाते हैं। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। कोई भी चीज आपको परमानेंटली सुख नहीं दे सकता। एक ही चीज है जो कि परमानेंट है और वो है आप। आप ही अपने जिंदगी के मालिक हैं। अब जब आप आंखें खोलेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी होगी और आप एक बेहतर इंसान होंगे। और आंखें खोलने के बाद आपको एक काम करना है। आपको उस कागज को ले जाकर कहीं पे जला देना है और वापस मुड़ के उसको नहीं देखना। अब उस अतीत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए जब भी आपका मन करे आप आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं ये मेडिटेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।